सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए अभी जो है हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे। वो 1 जुलाई से लेके और 18 जुलाई के बीच का जितना भी करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। वो आज के ही न्यूज़पेपर में था। वो यहाँ पे देखिए PMDDKY, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, जिसको बजट 2025-26 में बजट 2025-26 में जो है घोषणा किया गया था, उसको अप्रूवल दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूवल दे दिया है। यह है क्या? तो ऐसा 100 जिला का चयन किया गया है जिसका कृषि का जो उत्पादन और उत्पादकता है कम है, उसको बढ़ाने के लिए जो है 100 जिलों का चयन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 डिस्ट्रिक्ट, याद रख सकते हैं 100 जो है डिस्ट्रिक्ट का चयन किया है। और इसके लिए जो मंजूरी दिया वो 24,000 करोड़ रुपया जो है पर साल देगा। और कितने साल के लिए है? तो 6 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? ये 6 ईयर के लिए है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हालांकि अपने नोट्स में भी बनाए हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं लगभग 1.7 करोड़ किसान इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो ध्यान में रख सकते हैं 3 ही चीज़ याद रखना है। 100 जिला में चालू हुआ था, 24,000 जो है पर साल देगा, 6 साल के लिए देगा, ठीक है। और जो है कितने करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे? तो 1.7 करोड़ किसान जो है इससे फ़ायदा होंगे। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग नोट्स पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में भी हम लोग जो है लिखे हैं, वो यहाँ पे लिखे देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिले में चलाया गया है। 1.7 करोड़ किसान को लाभ होगा। केंद्रीय कैबिनेट को जो है 16 जुलाई को मंजूरी दे दिया गया है। 24,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है 6 वर्ष के लिए, यानी 2031-32 तक जो है ये लागू रहेगा। ये तो हो गया पहला करंट अफेयर्स। इसके अलावा दूसरा जो देखेंगे वो अभी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। स्वच्छता से जुड़े सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। और ये कौन जारी करता है? तो आवास और शहरी मंत्रालय इसके तहत जारी किया गया है। और ये जो है 3 विषय पर आधारित है। कितने विषय पे? 3। देखिए 3R पे इसमें है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, ठीक है। और रीयूज मतलब होता है पुनः करना, पुनः मतलब जो है यूज करना। और रिसाइकलिंग मतलब भी वही होता है रिसाइकल करना। अब यहाँ पे आता है इंदौर जो है लगातार 8वीं वर्ष जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इंदौर, ध्यान में रख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो इंदौर है। हालांकि इंदौर में जो पर्यावरणीय चेतना है उसका काफ़ी विकास हुआ। इंदौर में एक दिन में जो है 11 लाख पौधे लगाने का भी रिकॉर्ड है, ठीक है। और अभी जो है पर्यावरण से जुड़ा एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है स्टार्ट किए थे, उसका 2.0 कार्यक्रम का भी स्टार्ट हुआ गया। और 5 जून को प्रतिवर्ष जो है हम लोग क्या मनाते हैं? 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार का जो थीम है एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड स्थान पे सूरत है, ठीक है। और थर्ड स्थान पे नवी मुंबई है। और 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाला पे पहला स्थान पे नोएडा है। और 10 लाख प्लस जनसंख्या पे अहमदाबाद है। और अहमदाबाद में याद रखेंगे, अहमदाबाद में अभी जो है प्लेन दुर्घटना भी हो गया था, ठीक है। और ये अहमदाबाद से जो है लंदन जा रहा था। इसका नाम है था 787 स्टारलाइनर, बोइंग का था, ठीक है। इसका अभी जो है रिपोर्ट भी आया है जिसमें बताया गया है कि जो पायलट है उससे मिस्टेक हो गया है, लेकिन अभी जांच चल ही रहा है। नेक्स्ट जो आया बिहार में मुफ्त बिजली। देखिए 1 अगस्त 2025 से बिहार में जो है 125 यूनिट बिजली क्या होगा? फ्री में दिया जाएगा। ध्यान में रखेंगे ये जो फ्री में दे रहा है इससे एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा जिसका नाम है फ्री बीज। फ्री बीज, ठीक है, फ्री बीज। ये मेंस में टॉपिक भी बनेगा, फ्री बीज। बहुत सारे राज्य है जो फ्री के चक्कर में जो है उसका जो राजकोषीय घाटा है और राजकोषीय दबाव है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे पंजाब में मुफ्त में क्या कर दिया? बिजली और पानी कर दिया, जिसके कारण यहाँ का इतना पानी को यूज किया है कि इसका जो भौम जल स्तर है यानी भूमि का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता चला गया है। और जो है पानी का यहाँ पे जो है पानी को लेकर यहाँ पे चिंताजनक भी है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अगला यहाँ पे आकाश प्राइम मिसाइल जो रक्षा प्रणाली है DRDO के द्वारा जो है अभी लद्दाख में लॉन्च किया है, ठीक है। 5000 फीट से ऊंचा पे जो है इसका परीक्षण किया गया है। ये SAM है, SAM, यानी S से हो जाएगा सरफेस, A से हो जाएगा एयर और मिसाइल, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से ये लॉन्च किया और एयर में ही जो है यहाँ पे मार के गिरा दिया, ठीक है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसका लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और ये इसको DRDO बनाया, DRDO का स्थापना याद रखेंगे 1958 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो समीर कामत है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो आता है करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है वो है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1987 में जो है विश्व का जनसंख्या 5 अरब हो गया था। अभी लगभग 8.6 के आसपास है, 8.6 अरब जो है जनसंख्या है।
और हाल ही में जो है भारत का याद रखेंगे कि हाल में एक रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसमें भारत का जो जनसंख्या वो 146 करोड़ हो गया है और इसमें बताया गया भारत का जो प्रजनन दर है 1.9 हो गया है। ठीक है, ये भारत का जो है प्रजनन दर बताया गया है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है 5 देश की यात्रा पर गए थे। हम पहले भी करा चुके हैं। सबसे पहले घाना गए, फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए, ब्राज़ील गए। ब्राज़ील क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे 17th ब्रिक्स का मीटिंग हुआ और 18वां जो ब्रिक्स है वो भारत में ही होगा। ठीक है, ये 2 से 9 जुलाई के बीच में जो यात्रा किए। इसमें जो है ध्यान रखेंगे घाना का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भी मिला और राष्ट्रपति यहाँ का जॉन महामा है। इसके अलावा नामीबिया का जो राष्ट्रपति की याद रखेंगे नेदुतुमु नंदी नंदेतवा, ये जो है और इसका भी सर्वोच्च पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को दिया, ये ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को जो प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रपति है वो भारत में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पे भी भारत आए थे। 18वें प्रवासी दिवस जो भुवनेश्वर में मनाया गया था उसमें भी ये आए थे, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये भी याद रखना कि अभी तक 27 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिला है। नेक्स्ट आपको 17वां जो 70 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 6 से 7 जुलाई के बीच में कहाँ हुआ? ब्राज़ील के शहर रियो। और रियो में हम बताए थे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1999 में हुआ था। पृथ्वी को बचाने के लिए पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 21वीं शताब्दी को बचाने के लिए किया गया था, इसलिए एजेंडा 21 पारित किया था, एजेंडा 21। ठीक है, इसको जो है पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है ब्रिक्स में कुल 10 देश है। अभी जो नवीनतम देश जुड़ा है इंडोनेशिया जुड़ा है। ठीक है, और इंडोनेशिया जुड़ा है और ब्रिक्स के बैंक का नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्थापना 2015 में हुआ था। संघाई में इसका मुख्यालय है और जो 2 नया अभी सदस्य जुड़ा है, 9th नंबर तो अल्जीरिया था और 2 नया देश जो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 2 नया देश जुड़ा है। और इसमें जो ब्रिक्स का जो घोषणा पत्र आया था जिसको रियो घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा जो था वो पहलगांव जो आतंकी हमला हो गया था 22 अप्रैल को, उसका जो है कड़ी निंदा किया। ठीक है, और जो है पाकिस्तान ये आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। ठीक है, इसी में बैठक में ये भी कहा गया कि COP33 जो होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028 में वो भारत में ही होगा। ठीक है, और ये भी निर्णय लिया गया कि 18वां जो ब्रिक्स है वो भी भारत में होगा। और ब्रेटन वुड्स जो संस्था है जिसमें 3 संस्था ब्रेटन वुड्स में अभी हम बता रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेटन वुड्स संस्था जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1945 में, उसमें जो है 1944 में इसके तहत जो है 3 संस्था हुआ था। एक का नाम था IMF, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और इसका नाम था WTO। ये 3 संस्था, ये तीनों जो है अपने जो है उद्देश्य को अभी तक जो है पूर्ति नहीं कर रहा है। WTO के सारे नियम का उल्लंघन कौन कर रहा है? अभी जो ट्रंप है 47 नंबर का राष्ट्रपति बना है, वो दुनिया को इधर से उधर कर रहा है, अभी लगातार टेरिफ पे टेरिफ लगा रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक और IMF ये भी अपना नहीं कर रहा है। IMF का काम है जो IMF का काम क्या है? जो है वित्त देना, और ख़ास करके जो FATF का ग्रे लिस्ट से जो बाहर आया है उसको तो नहीं देना। अभी पाकिस्तान को भी दिया था, भारत उसके बीच में संघर्ष चल रहा था, फिर भी दे दिया, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा जो है एक सेकेंड, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कितना एरिया है, तो 29% एरिया है। पॉपुलेशन कितना है, तो 41% है। और GDP कितना है, 24% है। और ट्रेड कितना होता है, तो ये ब्रिक्स से जुड़ा डाटा है। ये इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 69th BPSC चल रहा था, 69th BPSC, उसमें जो है G20 से जुड़ा ऐसे ही डाटा दे दिया था। और ब्रिक्स चर्चा में भी है, तो ये तो याद करके जाना ही जाना है, मैच करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट सूरीनाम का जो फर्स्ट महिला बना है राष्ट्रपति वो जेनिफर साइमंस बना है। ठीक है, सूरीनाम। ठीक है, तो इसका जो राजधानी याद रखेंगे पारामारिबो इसको जो है राजधानी है। अगला है ICC का जो CEO बना है वो जो है संजो गुप्ता बना है और ICC का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। ठीक है, अभी ICC का जो अध्यक्ष है वो जय शाह है, अमित शाह जी का जो है बेटा है जय शाह है। आस्था पुनिया को भारतीय नौसेना में जो है लड़ाकू विमान के रूप में पायलट बनी है। और कौन सा जहाज उड़ाएगा, तो MiG-21K। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए यूनेस्को का अभी 47 नंबर का बैठक हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। हालांकि याद रखेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय भी जो है कहाँ पे है, फ्रांस में ही है। उसका जो है हेडक्वार्टर तो पेरिस में है और हेड जो है आंद्रे एजोले जी है। और अभी 47th बैठक हुआ तो उसमें जो भारत में जो है 44th नंबर का जो है यूनेस्को साइट घोषित किया। वो मराठा का 12 सैन्य किला को घोषित किया है। उसमें से 11 तो महाराष्ट्र में है, एक जो है आपको तमिलनाडु में है, तो ध्यान में रख सकते हैं। इससे पहले जो 43 नंबर का है वो मोइडम है,
असम का, ठीक है, असम राजवंश का मोइडम, ठीक है। बाद में याद रखेंगे 35 + 7 + 1 है, एक तो मिक्स हो गया कंचनजंगा जो सिक्किम का है। और सिक्किम के बारे में याद रखेंगे, सिक्किम अपना अभी 50वां जो है स्थापना दिवस भी मनाया है। 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को क्या किया था, राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था, तो 1975 में। उससे पहले जो ध्यान में रखेंगे, जो 74वां संविधान संशोधन से कोऑपरेटिव का दर्जा मिला था, को स्टेट का, पूरा राज्य का दर्जा नहीं दिया था, को स्टेट का दर्जा दिया था, ठीक है। इतना सारा तथ्य को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए, भारत का जो 87 ग्रैंड मास्टर वो हरिकृष्ण ए को बनाया गया है, जबकि 86 नंबर का था LR श्रीहरि, ठीक है, वो दोनों तमिलनाडु का है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु का है। पहला जो बना था वो विश्वनाथ आनंद बना था, ठीक है। और इसको जो है पहली बार जो है ये भी याद रखेंगे, पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भी इनको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद। माइंड मास्टर इसका बुक का नाम है, माइंड मास्टर, ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है। और शतरंज के बारे में ये याद रखेंगे कि अभी शतरंज पे प्रतिबंध लगाने का जो है काम किया वो अफगानिस्तान किया है, ठीक है। अफगानिस्तान देश ने अभी शतरंज पे प्रतिबंध लगा दिया है। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का जो विजेता वो मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। अगला है, यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीका देश जो बना है, नामीबिया बना है। और अभी भी जो ऊपर में ही बताए थे, नामीबिया का जो राष्ट्रपति है नेटेम्बू नदीतमा, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो चर्चा में ही था, 5 देश की यात्रा पे गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे गए थे। और ध्यान में रखेंगे, इसी क्रम में पहला यूरोपियन देश कौन है जो अपनाया था, फ्रांस। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सी नदी के किनारे। पेरिस में अभी क्या हुआ था, तो जो है पेरिस में जो है ओलंपिक हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्स्ट कैरेबियन देश कौन है, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो का जो अभी प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है। इसको याद रखना, ये भारतीय मूल की है, ठीक है, बक्सर की रहने वाली है, बिहार की है, ये कैरेबियन देश है, ठीक है। अगला है आपका अभी देखिए, कुछ राज्यपाल जो है चेंज हुआ है, ठीक है, ये याद रख सकते, कुछ राज्यपाल चेंज हुआ है। इसी क्रम में याद रखेंगे, हरियाणा का जो राज्यपाल बना है वो आसिम कुमार घोष बना है, ठीक है, ये याद रख सकते, आसिम कुमार घोष बना है। गोवा का जो राज्यपाल बना है वो गजपति याद रख सकते हैं, गजपति से एक ही से पकड़ा जाएगा, गजपति। और लद्दाख का जो बना है वहाँ पे राज्यपाल तो नहीं होता है, तो उपराज्यपाल होता है, नया उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता बने हैं, ठीक है। इसी कारण याद रखेंगे, भारत में जो है पांडुलिपि का विरासत सम्मेलन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में। और इसका जो मंत्रालय है वो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, 43वां सैबर अभ्यास हाल ही में कहाँ पे हो रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। या ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है, 19 देश भाग लिया है, और इसमें भारत भी जो है पहली बार भाग ले रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय का जो नया मुख्य न्यायाधीश बना है वो पंचोली जी बने हैं, ठीक है। ये 45 नंबर के जो है हाँ मुख्य न्यायाधीश है, CJI है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय कब बना था, तो 1917 में, ठीक है। ये दोनों को याद रखना है। भारत का पहला जो है डिजिटल घुमंतू गांव, ये कहाँ बना, ये सिक्किम में। और याक टेंट गांव कहाँ चला गया यहाँ है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याकटेन गांव बनाया गया है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। सिक्किम अभी बताएं, सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन से राज्य का दर्जा दिया गया, 1975 में राज्य बना है, और अभी 75 वर्ष जो है पूरा किया है। सिक्किम में जो है मिक्स्ड जो है यूनेस्को साइट्स भी है, जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। पहला ऑर्गेनिक जो स्टेट है वो सिक्किम ही है। अगला देखिए, XGM-4 मिशन के तहत जो है अभी जो शुभांशु शुक्ला गए थे वो 18 दिन बाद जो है ISS इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से वापस आए हैं। गए कब थे, तो 25 तारीख को गए थे, ठीक है। और इसमें 4 लोग गए थे कुल, जिसमें पैगी विल्सन जो है USA का है, ये कमांडर थे। शुभांशु शुक्ला भारत के ये मिशन पायलट थे। सोलोवेसी जो थे वो पोलैंड की थी, ठीक है। और टिबोर काफू ये हंगरी की थी। ये 4 लोग गए थे। इसमें कुल कितना रिसर्च किया, 7 रिसर्च किया, जिसमें टार्डिग्रेड्स एक्सपेरिमेंट, बीज अंकुरण किया, मेथी और मूंग का एक्सपेरिमेंट किया, और क्रॉप सीड स्टडी भी किया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया। तो ये इतना सारे जो एक्सपेरिमेंट किया, तो पूछा जा सकता है कितना रिसर्च किया, तो 7 रिसर्च किया। ये देखिए, ISS पे जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे, जबकि अंतरिक्ष पे जाने वाले ये सेकंड भारतीय थे। फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे, ध्यान में रख सकते हैं इसको। रसिया की सहयोग से गए थे। और ये जो XGM-4 मिशन है ये एक प्रकार का प्राइवेट मिशन है, ठीक है। 41 साल बाद जो है शुभांशु शुक्ला गए थे, क्योंकि उससे पहले राकेश शर्मा जी गए थे। अब लास्ट के ही हम लोग करीब पे हैं। देखिए, पराग जैन जो है अभी रॉक का
रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स का जो नया प्रमुख बना है वो पराग जैन को बनाया गया है। ठीक है, 1 जुलाई को जो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पे ये वेस्ट बंगाल के जो है सेकंड सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि 1 जुलाई को जो है एक और जीएसटी डे मनाते हैं। ठीक है, जीएसटी डे। ठीक है, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और 2016 में जो है 17 जो है टैक्स को मिला के जो है एक जो है टैक्स बनाया था, इसका नाम था जीएसटी। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन से क्या किया था, इसको लाया गया था और 2017 में इसको लागू किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए भारत का पहला एआई कैंपस खुलेगा, वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में खुलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का पहला एआई आधारित सीएज का नाम कहाँ पे खुलेगा, ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, सर्वम एआई। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। दुनिया का जो सबसे बुजुर्ग मैराथन का निधन हो गया, जिसका नाम फौजा सिंह है। क्या नाम था इसका, फौजा सिंह। ये इसको पगधारी बमबंडर के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के रहने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्लम वन, ये जहाँ पे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया, ये केरल में है। ठीक है, इसके अलावा थाईलैंड का जो संवैधानिक न्यायालय है उसमें प्रधानमंत्री सिना बत्रा को क्या किया, निलंबित कर दिया। इसके साथ कंबोडिया के साथ विवाद चल रहा था, इसमें गलत टिप्पणी कर दिया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य जो है उसमें भारत का स्थान 99 है। ध्यान में रखेंगे, सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 से 2030 के बीच में जो है कुल 17 सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, और इसका जो अवधारणा दिया था, ये स्टार्टिंग में तो बर्टलैंड आयोग ने 1987 में दिया था। उस टाइम एमडीजी हुआ करता था, मेनिएबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, लेकिन 2015 से इसका नाम एसडीजी कर दिया। ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसमें कुल 17 लक्ष्य, और 17 तो याद रहना ही चाहिए, जिसमें 0 पॉवर्टी, 0 हंगर, क्लीन एनर्जी, उसके अलावा जो है आपको जेंडर इक्वलिटी, इसके अलावा जो है आपको क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन वाटर, ये सब प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑपरेशन शिवा क्यों चलाया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन जो है शिवा चलाया। अब अमरनाथ यात्रा में जो है बर्फबारी भी हो रहा है और यहाँ पे कुछ आतंकवादी घटना न हो जाए, उसके लिए ऑपरेशन शिवा चलाया। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया, भारत में अभी चल रहा है, विरासत सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, पांडुलिपि जो है का बैठक चल रहा है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कुछ पेपर कटिंग से देखिए, यूलिया सिलीडेनको ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। अभी जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ये जो है नया प्रधानमंत्री बने। यूलिया याद रख सकते हैं, यूलिया किसका स्थान लेंगे, डेनिस का स्थान लेंगे। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। और इसी कीव पर 2014 में जब रूस अटैक कर दिया था, इसको G7 से बाहर निकाल दिया था। पहले इसका नाम G7 हुआ करता था, सॉरी G8 हुआ करता था। जब कीव पे हमला कर दिया तो उसके बाद ये यहाँ देखिए G7 हो गया। ठीक है, ये तो अभी बताया है कि बिहार में इस महीने 125 यूनिट बिजली जो है फ्री में मिलेगा। ठीक है, मुफ्त मिलेगा यूनिट बिजली 50। इसमें जो है राज्य का 1.67 करोड़ परिवार क्या होगा, लाभान्वित होगा। ठीक है, ये भी बताएं, इंदौर को लगातार 8वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इंदौर में जो है क्या है, पर्यावरणीय चेतना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट लार्जेस्ट सिविल, यह भी बताए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा 19 देश इसमें भाग ले रहा है। इसके अलावा देखिए, भारत नामीबिया के बीच में स्वच्छ ऊर्जा का जो है समझौता हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आज रहने देते इतना ही तक ही। थैंक यू।